हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल डिफेंस कक्षा। सो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो कि है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। देखिए अगर हम लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो फिर अगर हम थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये निकाला है हमने इनवर्स, ठीक है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, दिस इज इनवर्स। अब हम ये समझेंगे एग्जांपल से कि ये कैसे, मतलब एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि साइन, देखिए साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। देन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, ओके। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू, देखिए साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/2। देन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो ये है इनवर्स। इनवर्स किस तरीके से हम निकालते हैं, देखिए आपको ये समझ में आया। इनवर्स का मतलब समझ में आया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए समझ में आया। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक हमें समझना है वो ये समझना है क्या वाकई में इनवर्स जो होता है नॉर्मली, क्या वाकई में जो इनवर्स होता है वो एक फंक्शन होता है। देखिए पहले ये जान लीजिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन है वो क्या फंक्शन है। ये चीज समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, ओके। तो अब जैसे इसको हम बनाएं, देखिए अब इसमें हमारा जो पाई बाई 6 है ये किसकी जगह पर, थीटा मान लीजिए, थीटा की जगह पे आया, और इसको मान लीजिए x जो मैंने बताया था, ठीक है। तो थीटा पे हम पाई बाई 6 रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, पाई बाई 6, ओके। उसके अलावा पाई बाई 2, ओके। उसके बाद पाई बाई 6 रखते ही वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। पाई बाई 2 रखते ही वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। जैसे पाई बाई 6 की 1/2 आ गई, पाई बाई 2 की 1 आ गई। और इसके अलावा भी 1/2 की 1/2 वैल्यू कहां पे आ सकती है, मतलब कहने का है कि जो 1/2 हमें साइन के फंक्शन में हमें 1/2 जो मिलेगा वो सिर्फ हमारा पाई बाई 6 पे नहीं मिलेगा, ओनली पाई बाई 6 पे नहीं मिलेगा। हाँ पाई बाई 6 पे मिल रहा है लेकिन सिर्फ पाई बाई 6 पे नहीं मिलेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 वो सिर्फ हमें व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 है इस पे मिलती है, लेकिन ये सिर्फ एक वैल्यू नहीं है ऐसी, हमें थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 पे भी ये सेम वैल्यू मिलती है। मतलब अगर हम आपको बताना चाहें तो थीटा की वैल्यू अगर हमारी पाई बाई 6 प्लस 2n पाई है, पाई बाई 6 प्लस 2n पाई है, एंड थीटा की वैल्यू अगर हमारी 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई है, और ये जो हमारा n है दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो थीटा की हमारी बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं, थीटा की हमारी बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं। जैसे अगर हम n की वैल्यू 0 डालें तो थीटा की हमारी एक वैल्यू निकल रही है पाई बाई 6, एक वैल्यू निकल रही है 5 पाई बाई 6, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसमें -1 डालते हैं, इसमें अगर हम -1 डालते हैं थीटा की वैल्यू, तो
एक वैल्यू निकल रही है थीटा की -11 पाई/6, ठीक है। एक थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे अगर -1 डालते हैं तो ये -2 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 पाई, तो ये हो जाएगा -7 पाई/6, ठीक है, -7 पाई/6। तो ये हमारी थीटा की बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं और इनका आंसर कितना है, बस 1/2। ये हमारा आंसर है इन सारी वैल्यूज पे, मतलब थीटा की इतनी सारी, यही नहीं कितनी सारी वैल्यूज निकलेंगी। हम यहाँ पे 1 2 3 4 क्या क्या डाल सकते हैं इनकी जगह पे, तो क्योंकि इंटीजर है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज निकल सकती हैं थीटा की। तो इनफाइनाइट वैल्यूज, थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज पे हमारा जो आंसर है वो 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर हम ये चेक करें कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये रियली एक फंक्शन है या नहीं, अगर हम ये चीज चेक करें तो देखिए, इसके अलावा ये, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे एक पाई/6 वैल्यू है, पाई/6 है, एक 5 पाई/6 है, ठीक है, एक पाई/2 है, ओके मान लीजिए, और यहां पर हमारी 1/2 है और एक 1 है, ठीक है। ये हमारी थीटा की वैल्यूज हैं, ये हमारा x है, ठीक है। तो पाई/6 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। 5 पाई/6 पे भी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, और पाई/2 पे 1 आ रही है। इसका मतलब दो अलग अलग थीटा की वैल्यूज पे एक ही आंसर है हमारा, एक ही हमारा आंसर है, दैट इज 1/2। तो क्या ये फंक्शन है, चलिए चेक करते हैं। देखिए क्या सारे सेट एक, मतलब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, हाँ है, तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि फंक्शन कैसे चेक करते हैं। क्या ये सारे के सारे सेट ए एलिमेंट्स की, मतलब थीटा वाले सेट थीटा के एलिमेंट्स की सारी एक एक ही इमेजेस है। देखिए इसकी भी 1/2 है, इसकी अलग 1/2 है, इसकी अलग 1 है, मतलब एक एक ही है। पाई/6 की ऐसा तो नहीं है 2 इमेजेस है, नहीं है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, ओके। अब हमने ये चेक कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो फंक्शन है। अब हम ये चेक करेंगे क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो भी फंक्शन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है या नहीं, पहले तो आप ये देखिए, ये आपका फंक्शन है, अब इसी का आप इनवर्स निकाल लीजिए। इसी का इनवर्स का मतलब देखिए, अगर हम यहां पे फिर से ये फिगर बनाएं, ठीक है, तो हमारा ये जो थीटा है, देखिए जस्ट अ सेकेंड, तो जो हमारा पिछले सेट में इनवर्स क्या निकालते हैं, जैसे अगर हम इस वाले फंक्शन का यहां पे इनवर्स निकालें, फंक्शन का इनवर्स, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा की जो वैल्यूज यहां पे, ये पहला जो होता है हमारा सेट वो होता है डोमेन, ठीक है, और जो दूसरा सेट होता है वो होता है कोडोमेन। तो इनवर्स में क्या होगा कि ये जो हमारा सेट है ये एक्स का सेट आ जाएगा और यहाँ पे ये थीटा का चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये इनवर्स हो जाएंगे। यही तो मतलब होता है, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और एक, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा एक एलिमेंट। यहाँ पर हमारा पाई/6, 5 पाई/6, पाई/2, ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए 1/2 कनेक्टेड है पाई/6 से, 1/2 कनेक्टेड है 5 पाई/6 से, और 1 कनेक्टेड है पाई/2 से। तो अब चेक करिए क्या ये फंक्शन है, ये जो हमने इनवर्स निकाला एक फंक्शन का, क्या ये फंक्शन है। देखिए क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, हाँ जी, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, ओके। क्या सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज है, नहीं, 1/2 की 2 इमेजेस आ रही है, पाई/6 भी आ रही है, 5 पाई/6 भी आ रही है। और इसमें अगर हम और वैल्यूज भी डालें जिसपे 1/2 आंसर आता है, या फिर जिसपे 1 आंसर आएगा उसमें और वैल्यूज डालें, तो भी हमारी जो सेट ए का एक एलिमेंट है उसकी कई इमेज बन जाएंगी। यानी कि जैसे यहाँ पे 1/2 की 2 इमेजेस बन रही, यानी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन नहीं है।
सो नॉर्मली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नॉर्मली नहीं होता। अब इसे हम फंक्शन बनाते कैसे हैं वो चीज हम आगे चेक करेंगे, तो इन्हें नोट कर लीजिए। तो देखिए इस फंक्शन को हमें, इस रिलेशन को अगर हमें फंक्शन बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी। देखिए अगर हम साइन का एग्जांपल लें तो देखिए अगर मान लीजिए साइन y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमारा एक फंक्शन आ गया, मान लीजिए एक रिलेशन आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब हमारी जो y की वैल्यू और जो x की वैल्यू होने वाली है, देखो x की वैल्यू जो होंगी हमारी वो डोमेन होंगी। पहले तो ये चीज देखिए, जो हमारी y की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में वो y की वैल्यूज जो होंगी वो होंगी एंगल, ठीक है। जो हमारी x की वैल्यूज होंगी, वो होंगी नंबर, तो इनके लिए एक लिमिट है, क्या, जो हमारी x की वैल्यूज होती हैं उनको कहेंगे हम डोमेन, यही तो कहेंगे। किसी भी फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब किसी फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट हमारा डोमेन हो जाएगा और जो हमारा आउटपुट यानी y निकल रहा है ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो x तो हो जाएगी हमारी डोमेन और y हो जाएगी हमारी रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है, y हो जाएगी हमारी रेंज। अब x जो होगी उसकी ऑलरेडी आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में, या चाहे इनवर्स हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसमें x की वैल्यू यानी जो हम इनपुट डालेंगे वो -1 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है, -1 to 1 आपको पता है ये, ठीक है। उसके अलावा अब हमारी जो y की वैल्यूज आएंगी, यानी ये जो सेट है इसमें हम x की वैल्यूज को -1 to 1 डालेंगे, लेकिन जो y की वैल्यूज, जो यहां पे हमने थीटा लिख दिया है, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये जो हमने थीटा लिखी है इसको अगर हम मान लीजिए सपोज y लिख दें, तो हम अब इनको लिमिट कर देंगे, मतलब π/6 और 5π/6 और 5π/6 जो आ रहा है इनमें से अब एक ही वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम इसमें एक कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन होती है वो साइन के फंक्शन के लिए, वो होती है कि हमारी जो y है वो -π/2 से, y शुड बी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 तक ही रहेगी y की वैल्यू। तो देखिए अगर हमारी y की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक ही रहेगी तो देखिए ये चीज हट जाएगी, तो सिर्फ रह जाएगी π/6 और π/2। तो अगर हम समझाना चाहें यहाँ से, तो जैसे हम इसे मिटा देंगे, सॉरी, इस वाले रिलेशन को मिटा देंगे, ठीक है, और ये देखिए ये हटा दिया हमने। अब सिर्फ 1/2 का रिलेशन π/6 से होगा, 1/2 का रिलेशन π/6 से होगा। और जब इसमें y की वैल्यूज आ ही नहीं सकती, ये y की वैल्यूज जो हैं वो आ ही नहीं सकती, मतलब -π/2 से π/2 से ऊपर आ ही नहीं सकती वैल्यू, तो ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, y की कंडीशन हट जाएगी, यानी कि इस सेट में से ये हट जाएगा, π/6 हट जाएगा, तो ये सिर्फ ऑटोमेटिकली π/6 से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक फंक्शन की एक ही इमेज आ रही है। तो अब ये कंडीशन 2 जो थी हमारी, ये जो कंडीशन 2 थी ये हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जैसे साइन की जो y की वैल्यूज हैं वो इनके अंदर डिपेंड करेंगी, तो ऐसे ही आपको डोमेन यानी कि x की वैल्यू और रेंज आपको ये पता होनी चाहिए सारे फंक्शंस की, जो कि मैंने आगे लिख रखी हैं। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज जो लिखी है ये y की वैल्यूज हैं सारी, प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब y की वैल्यूज, जो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो, ठीक है। ये डोमेन जो ये हमारी सारी x की वैल्यू है। तो देखिए साइन इनवर्स x के लिए जो हमारी डोमेन है वो -1 to 1 है, और यानी y की वैल्यू हमारी -π/2 से π/2। देखिए इनको मैं बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और ना ही आपका करूंगा। तो
देखिए ये सारी वैल्यूज़ आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। इसको अपने कैमरा को थोड़ा सा साइड करते हैं। देखिए ये सारी वैल्यूज़ हैं साइन कॉस और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे हमारी वैल्यूज़ है कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की। देखिए एक बार देख लीजिए सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो डोमेन और ये रेंज आपको पता होनी चाहिए सबकी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन से भी पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या नॉर्मली हमारी जो साइन और अंदर अगर हम साइन इनवर्स एक्स रख दें, साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी एक्स, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसका जो हमारा रिक्वायरमेंट है, इसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा एक्स की वैल्यू जो है वो -1 to 1 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आ जाती है हमारी साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये अब हमारी साइन एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू हमारी -π/2 से π/2 तक होनी चाहिए। मतलब ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये पूरा टोटली डिपेंड करता है इस डोमेन और रेंज पे, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। देखिए साइन इनवर्स हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन π/3, ओके। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन π/3। तो देखिए π/3 जो है, क्या ये -π/2 से +π/2 की रेंज में है? हाँ ये है रेंज में। इसका मतलब ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा π/3, ओके। इसका आंसर आ जाएगा π/3। अब हम इसका दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5π/6, साइन इनवर्स साइन 5π/6। तो देखिए क्या 5π/6 हमारी -π/2 से लेके +π/2 तक के बीच में की रेंज के बीच में आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब हमें ये एडजस्ट करनी पड़ेगी, पहले इसे उस रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? देखिए साइन इनवर्स और साइन, इसे लिख देंगे हम π-के π/6, π-के π/6। देखिए लिख सकते हैं ना, 6π - π 5π हो जाएगा, 5π/6, ठीक है। π-के π/6। उसके अलावा भी अगर आपको पता हो तो साइन π - होता है साइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये वाले ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये वाले रूल। तो हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस वजह से हमारा ये साइन इनवर्स, जस्ट अ सेकेंड, साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा साइन π/6। तो देखिए ये उस रेंज में आ गया, तो इसका मतलब अब हो जाएगा इसका आंसर π/6। यहां पर क्या बच्चे गलती कर देते हैं कि ये इसका आंसर 5π/6 ही रख देंगे। नहीं, हमें चेक करना है क्या ये उस रेंज में है। जब अगर है तो ही हमको अगला आंसर देना है, ठीक है। तो ये थे इनके आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 9π/8। तो क्या अब हम चेक करेंगे, वहां पे जाके आपने लर्न करी होंगी, वैसे मैं बता देता हूं, यहां पे जाके चेक करेंगे। देखिए 0 to π होनी चाहिए वैल्यू, 0 to π होनी चाहिए। क्या ये 0 to π है? डज इट लाइज बिटवीन 0 to π? दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ओके। 0 to π यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये पहले इस रेंज में लाना पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस, देखिए इसे कैसे ला सकते हैं इस रेंज में? तो अगर हम कोशिश करें तो 2π - के 180 360 - के
360 माइनस के किस हिसाब से आ सकता है, ये आ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर 4 5 2 जा 10 पाई, हाँ पाई बाई 5, पाई बाई 5, 5 2 जा 10 पाई, नहीं ऐसे नहीं होगा ये, सॉरी ये होगा, नीचे 8 भी आना चाहिए ना। सो 8 2 जा 16, ठीक है। तो 2 पाई माइनस, देखिए अगर हम नीचे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो 8 2 जा 16 पाई, 16 पाई में से कितना जाएगा, 16 पाई में से 6 वहाँ से चला गया और एक यहाँ से, तो यानी कि 7 पाई, या कितना बचेगा 7 पाई। देखिए 8 2 जा 16 पाई माइनस के 7 पाई इज इक्वल टू 9 पाई हो जाएगा, ठीक है, 9 पाई बाई 8। तो ये ऐसे एडजस्ट कर दिया, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब कॉस इनवर्स ये बन जाएगा कॉस 7 पाई बाई 8 हो जाएगा, ये 7 पाई बाई 8, ठीक है, 7 पाई बाई 8। तो ये एडजस्ट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाई 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे ठीक कर देते हैं, ये यहाँ पर एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 इनवर्स 10 5 पाई बाई 4। तो देखिए इसकी लिमिट, इसकी क्या रेंज होती है, इसकी रेंज होती है माइनस के पाई बाई 2, इक्वल टू नहीं होता यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। तो जैसे माइनस पाई बाई 2 के इक्वल टू होता है ना वहाँ पे साइन की रेंज में, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसको देखिए, क्या ये इस रेंज में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको मतलब हमें पहले इसे इस रेंज में लाना पड़ेगा। देखिए 10 इनवर्स 10, अब इसे 5 पाई बाई 4, ये जो 5 पाई बाई 4 है, अब इसे हमें इस रेंज में लाना होगा। तो देखिए कैसे लाएंगे हम, 10 में इसे लाएंगे हम 10 ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर पाई प्लस थीटा में 10 पॉजिटिव होता है, तो देखिए पाई रख दें और प्लस यहाँ पर नीचे अगर 4 आ जाता है, तो 4 पाई प्लस कितना जोड़ें, प्लस पाई और जोड़ दो, तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4। तो ये ऐसे एडजस्ट हो गया। उसके अलावा अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, ठीक है। और ये सेल्फ एडजस्ट होके यहाँ पर आ जाएगा आंसर 10 पाई बाई 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ओके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। देखिए इवेल्युएट, अब आ गया हमारा इवेल्युएट करना है हमें साइन इनवर्स 2/5 को, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स 2/5, ओके। तो देखिए क्या हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो देखिए जी हाँ, ये लाई कर रही है, इसका मतलब ये सेल्फ एडजस्ट होके इसका आंसर 2/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cos 10 इनवर्स 3 पाई बाई 4। अब ये क्वेश्चन जो है cos, ये पहले आप ट्राई करके देखिए वीडियो पॉज करके, cos 10 इनवर्स 3 बाई 4। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए मैंने कन्वर्जन प्रॉपर्टी जो नाम लिखा है, इसमें किताबों में आपको मिलेगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, आप उन्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे आप निकाल सकते हैं, देखिए अगर आपको साइन इनवर्स x दे रखा है, आपको मान लो साइन इनवर्स x दे रखा है, तो आपको क्या वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए आपको cos इनवर्स निकालना है या tan इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप बनाएंगे ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल। रुक जाइए, नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं। यहाँ पर शेप्स में है क्या ट्रायंगल? हाँ है, ठीक है। तो देखिए ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, थोड़ा सा बड़ा, या फिर इसे नेक्स्ट पेज पे ही बना देते हैं, ठीक है। ये बना हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। तो अब यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन कब आता है? परपेंडिकुलर। साइन की वैल्यू क्या आती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मान लीजिए हमें कॉस में बदलना है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हमें बेस चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि अब हमें ये पता चल गया साइन इनवर्स एक्स से कि ये परपेंडिकुलर जो है हमारा, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है एक्स, यानी ये है हमारा एक्स, और बेस ये हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारा 1। अब हमें निकालना है बेस, तो आप वो प्रॉपर्टी लगा दो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या होगा? 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, ये आ जाएगी बेस की वैल्यू, ये थी तो 1, ये आ जाएगी हमारी बेस की वैल्यू, तो था 1, ये है एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालें, सो अगर हम यहीं पे निकालें कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी? कॉस इनवर्स में निकालें इस चीज़ को, तो कॉस इनवर्स में ये क्या आएगा? कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा? अंडर रूट 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के, सॉरी नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। सो कॉस इनवर्स जो होगा अंडर रूट 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये तो हो गया बेस, और हमारा ये क्या था? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है यहाँ पे? 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं नीचे लिखने का। ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स में। ऐसे ही आप पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यूज़ करके, राइट एंगल की कन्वर्जन प्रॉपर्टी सिर्फ यही है और कुछ नहीं, ऐसे ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए tan में, tan की वैल्यू क्या होती है? देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखिए tan की वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या दे रखा है? कॉस। सो कॉस थीटा की कितनी वैल्यू होती है? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है इससे। ये बेस है 3 हमारा, सॉरी ये 10 जो है हमारा, सॉरी अब हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमें परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 3, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूज हमें कितना दे रखा है, सॉरी बेस हमें कितना दे रखा है? 4, बेस हमें दे रखा है 4। तो अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू 25, इसका मतलब आ गया 5। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 5। तो हमारा कॉस इनवर्स, यानी कि ये सवाल बन जाएगा हमारा ऐसे, देखिए ये बनेगा कॉस, और यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज कितना निकला? 5। तो बेस कितना था हमारा? 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5। तो यहाँ से ये सेल्फ एडजस्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/5, ये आंसर है, ठीक है। कन्वर्जन प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, ये भी यूज़ हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, इवेल्युएट tan इनवर्स -1/3 करके, ये जो क्वेश्चन है -1/√3 करके, तो ये कैसे होगा? देखिए tan इनवर्स -1/√3 जो है ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स 1/√3, ओके, ठीक है, ठीक है। तो 1/√3 जो है ये आपको पता ही होगा, ये आपको पता ही होगा कि
ये जो है टेन इनवर्स, ये 10 पाई बाई 6 की वैल्यू है। ओके ठीक है, तो ये 10 इनवर्स पाई बाई 6 की वैल्यू है। अब तो ये इक्वल टू हो जाएगा, जब ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के पाई बाई 6 के। ठीक है, ये सेल्फ एडजस्ट हो गई, पाई बाई माइनस के पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि ये लाई करता है माइनस के पाई बाई 2 तो पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। उसके अलावा अब हमारा क्या बचता है, अब बचता है कॉट इनवर्स 1/√3। तो देखिए कॉट इनवर्स 1/√3, देखिए कॉट इनवर्स 1/√3 क्या होती है, कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ऐसे ही ये सेल्फ एडजस्ट होके यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ से आ गया पाई बाई 3। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा, हाँ तो ये बचा हमारा टेन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस के साइन पाई बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो टेन इनवर्स माइनस के 1, तो ये बाहर निकलेगा, तो टेन इनवर्स 1, उसके बाद माइनस के टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस के। ठीक है, कितना आएगा, पाई बाई 4 माइनस के। ठीक है, तो अब अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो देखिए क्या, यहाँ से हमें कितना मिला, माइनस के पाई बाई 6, माइनस के पाई बाई 6, वहाँ से हमें कितना मिला था, यहाँ से पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, और यहाँ से हमें कितना मिला, माइनस के पाई बाई 4। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 6, 3 और 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम 6, 3, 4 का आएगा, ओह ये क्या हो गया पिछले पेज पे, इसका एलसीएम आएगा 6, 3, 4 का 12 आई थिंक सो, हाँ 12 भी आएगा। 6 से 12 माइनस के 2 पाई प्लस 3, 4 का 4 पाई माइनस 4, 3 3 पाई। ठीक है, तो 3, 2, 4, 3 और 3, 2, 5, 5 पाई प्लस के, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के पाई अपॉन 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस के पाई अपॉन 12। तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, इसको अगर हम 10 में बदलें तो टेन इनवर्स 1/x + 1 हो जाएगा ये। तो टेन इनवर्स एक्स, तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, के ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस, अगर टेन इनवर्स वाई होता है तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स 1/x + 1, सो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस 1/x + 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू भी 1/x + 1। ओके, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² + x + 1, x² + x + 1 अपॉन x + 1, x + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x + 1 माइनस x, x + 1 माइनस x अपॉन x + 1, यही तो होगा, x + 1 माइनस x + 1। ठीक है, और ये सारा का सारा किस में, टेन इनवर्स में सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर
एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। उसके अलावा एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, तो कितना आया हमारा आंसर? टेन इनवर्स। हमारा आंसर कितना है? टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आया हमारा LHS। ठीक है, ये आया हमारा LHS। ठीक है, तो हमारा देखिए RHS भी यही है, तो LHS बराबर हो गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, उतारिए, मतलब वीडियो पॉज करके इसे देखिए। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि मतलब निकाले भी जा सकते हैं, लेकिन आपको लर्न होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर यहाँ पे प्लस यूज़ होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये ऐसे यूज़ होगा। और नीचे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस यूज़ हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स एक्स में अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस यूज़ होगा, और यहाँ पर नीचे माइनस है तो यहाँ पर प्लस यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद टू टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में करना है तो 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके अलावा साइन इनवर्स एक्स, इस टू टेन इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलना और कॉस इनवर्स एक्स, तो ऐसे बदल सकते हैं। देखिए ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी यानी कि ट्रायंगल की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लर्न होंगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी होंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है देखिए साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो देखिए हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए ये वाला, तो क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस के वाई स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स क्या आएगा? एक्स यानी 4/5, ठीक है, 4/5 अंडर रूट वन माइनस के वाई स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस के वाई स्क्वायर, यानी कि 25/169। ओके, उसके अलावा आगे क्या है? प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई 5/13 अंडर रूट वन माइनस के 16/25। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना बन जाएगा? 169 माइनस 25, 169 माइनस 25, 144/169। तो कितना बन जाएगा ये? साइन इनवर्स क्या बना? 4/5 मल्टीप्लाई 144 यानी कि 12/13। ठीक है, 12/13। उसके अलावा आगे क्या था? प्लस 5/13 प्लस 5/13 मल्टीप्लाई क्या होगा? 25 माइनस के 16, 25 माइनस 16 3/9, मतलब 9 का अंडर रूट 3/5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया क्लोज। ओके, तो ये कैसे निकलेगा? देखिए 12 4 = 48, सो 48, ये साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है। 48/65 प्लस 5 से 5 कट गया 3/13, तो इसका एलसीएम होगा 65, 48 प्लस 13, 5 × 65, 5 × 15। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 5 13 का 3, 1 5 और 1 6, 63/65। क्या है ये सब? साइन इनवर्स में। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये साइन इनवर्स 63/65। उसके बाद फिर हमें क्या मिला आगे? यहाँ पर आगे हमें मिला है साइन इनवर्स 16/65 को भी सॉल्व करना है। तो ऐसे ही हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे जैसे मैंने अभी सॉल्व करा, और हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये वाला।
हमें π/2 मिल जाएगा। रिजल्टेंट हमारा ये π/2 हो जाएगा। ये तो ये इसी के हिसाब से प्रूव हो जाएगा। इसे आगे मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो, लेकिन ये इसी से आगे, इसी प्रॉपर्टी से आगे यूज़ होगा और ये आगे सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगानी है। सो इसी के साथ लेक्चर को करते हैं एंड। आई होप आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।